हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या क्या प्रोज है, उसे क्यों क्यों हमें ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो उस जो नुकसान है वो भी आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। आप बस फ़ायदे नहीं देख सकते, आपको नुकसान, आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में आपको बस बेनिफिट्स बता रहा हूँ, उसके फ़ायदे बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। उसके बस बेनिफिट्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो या इससे बिल्कुल अगली वीडियो में आपको डिसएडवांटेज, नुकसान वगैरह भी बताऊँगा, ठीक है। मैं इसी वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, ठीक है। पर आपको नुकसान समझने की भी बहुत ज़रूरी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जितना इसका प्रॉफिट है, जितना इसका बेनिफिट है, ठीक है, उतना इसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी है। तो आप अपने हिसाब से जो है देख सकते हो, आपका अगर सूट करता है ये, इसके नुकसान आपको सूट करते हैं, ठीक लगता है आपको कि हाँ इतना मैनेज कर सकता हूँ, और आपको बेनिफिट जो है ठीक लगते हैं, तो ही आप जो है ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। मैं ऑप्शन बाइंग के लिए खासकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बता रहा हूँ मैं, सेलिंग का तो बिल्कुल अलग ही, उसमें कुछ अलग ही चलता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा फिर कभी किसी और वीडियो में। ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में बता रहा हूँ, क्या खासियत है इसकी, ठीक है। इस वीडियो में बस हम यही जानेंगे। और इसके नुकसान वगैरह क्या है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर, बिल्कुल इस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ले आ दूँगा, ताकि यार इस वीडियो में वरना कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी, इसलिए मैं, वरना मैं एक ही वीडियो में ले आता और लंबी भी हो जाएगी काफ़ी वीडियो, इसलिए मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाई है। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि चीपर, ठीक है। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आप जो है थोड़े बहुत पैसे से भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हो, 1 लॉट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग करना। और 1 लॉट जो है मतलब आपको कम पैसे लगेंगे, ठीक है। अगर आप इक्विटी से कंपेयर करोगे तो इक्विटी में तो वैसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स इक्विटी से ऑप्शंस में स्विच कर गए हैं आजकल, क्योंकि सेबी का जो नया रूल आया था आपने सुना होगा, ठीक है, मार्जिन रूल वाला जो है। तो इक्विटी में जो है मार्जिन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है स्विच कर गए, क्योंकि इसमें मार्जिन वगैरह की अभी तक कोई दिक्कत है नहीं, तो इसलिए ये काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। और इसमें आपको मतलब कम पैसों से भी आप जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें 1 लॉट मतलब 10,000 तक तो आ ही जाएगा, ठीक है, इससे भी नीचे ही आएगा, बल्कि 10,000 रुपये से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। 1 लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग करनी, ज़्यादा बड़े बड़े लॉट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, स्टार्टिंग में आप 1 लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हो। और 1 लॉट जो 10,000 या उससे भी कम में तो आ ही जाएगा, ठीक है। इन द मनी की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ द मनी भी आ जाएगा, आउट ऑफ द मनी तो आ ही जाएगा। तो जिनका छोटा अकाउंट है, छोटा ट्रेडिंग अकाउंट है, या जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें नहीं खर्च करना चाहते, या मार्जिन वगैरह की जिन्हें दिक्कत है, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल बेस्ट सूटेबल रहेगा उनके लिए, सस्ता पड़ता है। और यही इसकी मेन खासियत है, लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें, ठीक है। लिवरेज जो है ना, इक्विटी में इतना लिवरेज नहीं मिलता जितना इसमें मिलता है। लिवरेज की वजह से ये बहुत फेमस है, क्योंकि जिन लोगों को ट्रेडिंग करनी आती है ना, असलियत में उनको अच्छे से पूरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ आता है ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ आता है, तो वो जो है इस लिवरेज का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। और इस लिवरेज के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है। लिवरेज से जो है अच्छे ट्रेडर्स जो हैं वो अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, पर जिनको नहीं आता उसको लिवरेज, उनके लिए नुकसान भी है, क्योंकि उनका लॉस भी बड़ा होता है इससे। तो इसमें लिवरेज बहुत अच्छी मिलती है, काफ़ी बड़ी लिवरेज मिलती है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दूसरा पॉइंट है इसकी स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें जो है आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रेटजीज। इसमें स्ट्रेटजीज में आपका आता है शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है, और शॉर्ट स्ट्रेंगल, आयरन स्ट्रेटजी भी होती है एक, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, और क्रेडिट कॉल रेशो, डेबिट कॉल रेशो, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट। तो बहुत सारी जो है इसमें स्ट्रेटजीज आती हैं, ठीक है गाइस, बहुत सारी इसमें स्ट्रेटजीज आती हैं। एक ना एक स्ट्रेटजी से तो आप प्रॉफिट बना ही लोगे, ठीक है। अगर हम इसे इक्विटी से कंपेयर करें तो उसमें कुछ मतलब खास है ही नहीं स्ट्रेटजी, या तो बाय सेल या फिर कोई और स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, उसमें कुछ है नहीं खास। इसमें जो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी मिल जाती हैं आपको, ये तो मैंने जितनी बताई ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है इसमें, ठीक है। और उनमें से किसी ना एक में से एक ना एक में आपको प्रो बनना पड़ता है आपको, ठीक है। एक स्ट्रेटजी में प्रो बन गए तो वो आपको पूरी पूरी लाइफ आप उससे बेनिफिट हो सकते हो, पूरी लाइफ आप उससे प्रॉफिट बना सकते हो। एक स्ट्रेटजी में आपको एक बहुत बढ़िया बनना पड़ेगा, बिल्कुल प्रो बनना पड़ेगा, और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी लाइफ में आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटजी जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेटजी की कमी नहीं है, आप इसमें आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा,
तो आप जो है अच्छे से कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हेजिंग। तो गाइस हेजिंग से क्या होता है कि आप अपना जो है रिस्क बहुत कम कर सकते हो, कुछ काफ़ी हद तक जो है रिस्क कम कर सकते हो। हेजिंग में असली होता क्या है कि अगर आपने एक ट्रेड ली, ठीक है, मान लो आपने बुलिश ट्रेड ली, तो उस ट्रेड में मान लो आपको लॉस कम हो या लॉस थोड़ा उसको लॉस घटाने के लिए उसका हम एक एंट्री तो आपने ले ली, मान लो आपने बुलिश एंट्री ली है, उस एंट्री के अलावा आपको एक एंट्री और लोगे, ठीक है। जो आपने बुलिश एंट्री ली थी ना, फॉर एग्जांपल आपने बुलिश एंट्री ली थी, तो उसके उल्टी एंट्री लेनी है आपको, ठीक है। जैसे आपने कॉल बाय किया था तो आपको पुट बाय करना होगा, ठीक है। वैसे काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है हेजिंग, आपको कभी और डिटेल में समझाऊंगा, पर मोटा मोटा मैं ये बता दूँ कि आप दो एंट्री लेते हो, एक तो जो आपकी है नॉर्मल, जो मान लो आपको लगे कि ऊपर जाएगी मार्केट तो आपने कॉल बाय किया है, पर मान लो इन एनी ऑफ द कंडीशन वो नीचे आ जाती है, ठीक है, या वो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऊपर जाएगी पर ऊपर नहीं जाती, वो नीचे आती है, तो आपका जो रिस्क है, आप ज़्यादा पैसे ना लूज़ कर दो, इसलिए आप एक और एंट्री लेते हो सेम टाइम पे, ठीक है। सेम टाइम पे एंट्री होती है, जैसे आपने मान लो 10:30 पे एंट्री ली, तो 10:30 पे दूसरी एंट्री भी 10:30 पे होगी, ताकि आपका रिस्क जो है कम हो जाए। अगर वो वापस आप नीचे भी आने लग जाए, आपने ऊपर की तरफ कॉल बाय की थी ना, तो मान लो वो नीचे भी चली जाए, उल्टी चली जाए, उल्टी डायरेक्शन में चली जाए, जहाँ जो आप नहीं चाहते थे, तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने दूसरी ट्रेड जो है ऑपोजिट ली है, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको अब किसी और वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, बहुत ब्रीफ में की हुई है हेजिंग, ठीक है, मैं पर्सनली की हुई है हेजिंग, तो ये इतना छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। ये तो मैंने आपको बस मोटा मोटा बताया, ठीक है। ब्रीफली अगर आपको इसके बारे में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँगा पर्सनल, बिल्कुल डिटेल वीडियो। मैंने खुद पर्सनली की हुई है हेजिंग, पर मैं ज़्यादा हेजिंग यूज़ नहीं करता, मैं कभी कभार ही हेजिंग यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी काफ़ी, जब ज़रूरत पड़ती है जब मैं भी जो है हेजिंग करता हूँ। मैंने काफ़ी बार की हुई है हेजिंग, और सही में इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, रिस्क जो है काफ़ी कम कर देता है। तो अगर आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते या बहुत कम कर लेना चाहते हो रिस्क ऑप्शन बाइंग में भी, तो आप हेजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो आप जो है इक्विटी में तो कर ही नहीं सकते, उसमें तो हेजिंग का कुछ है नहीं, उसमें तो आपने एक ट्रेड ले ली, मान लो रिलायंस है फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको बाय कर दिया, तो उसी टाइम पर अगर आपको सेल करना है, उसी टाइम पे मान लो आपकी एंट्री चालू है, उसी टाइम पर आपको सेल करना है, तो जो आपको ऑर्डर लगा हुआ था ना वही कैंसिल हो जाएगा ठीक है, क्योंकि आपने जो पहले से बाइंग की थी वो एग्जिट हो जाएगी ट्रेड, ठीक है। तो हेजिंग का बहुत बढ़िया बेनिफिट है, आप इसमें सिर्फ ऑप्शन में कर सकते हो आप ये ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो ये एक इसका बेनिफिट हो गया, और काफ़ी बढ़िया बेनिफिट है, ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और सही है ये। नेक्स्ट है, इसी वजह से जो रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, ये रिस्क का पॉइंट है पहला, ये इसी चीज़ से इसका रिस्क कम हो जाता है। और इस एक रीज़न और है जो जिससे जो है रिस्क कम हो जाता है ऑप्शन बाइंग में, कि जैसे आप इक्विटी ट्रेडिंग में देखते हो या इक्विटी स्टॉक्स देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस यार आप सब लोगों का फेवरेट है, इसलिए मैं इसको बार बार ले रहा हूँ, आप सब लोग जानते होंगे उस स्टॉक को जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस क्या है, मान लो कुछ भी बैड न्यूज़ आ गई, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं सिचुएशन ले रहा हूँ, तो उस बैड न्यूज़ की वजह से मान लो स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। कोई भी अगर न्यूज़ आपको पता है कितनी ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी स्टॉक को, कुछ भी बैड न्यूज़ आ गई किसी भी स्टॉक के बारे में, तो एकदम 5% 10% कितना भी ज़्यादा घट सकता है वो, ठीक है कितना भी ज़्यादा जो घट सकता है। मैंने खुद देखा हुआ है, जब कोरोना क्रैश हुआ था उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे 20% 15% एक ही दिन में गिर रहे थे, ठीक है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, एक ही दिन में जो 10% 20% अगर कोई गुड न्यूज़ आ गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे वो बढ़ सकता है 10% 20%, ठीक है। आपने कभी देखा है कोई इंडेक्स में, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी, आपने कभी देखा 20% 25% जो ऊपर बढ़ गया या 20-25% नीचे घट गया, ठीक है। तो ये इसमें नहीं होता, इसमें जो है थोड़ी बहुत ही मूवमेंट होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छी खासी मूवमेंट हो, अगर कोई स्पेशल डे हो या कोई स्पेशल न्यूज़ हो, अच्छी न्यूज़ है गंदी न्यूज़ हो काफ़ी बड़ी, तो जब भी जो है अच्छी बड़ी मूवमेंट या बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ सकती है। पर डेली ऐसी मूवमेंट आना जो है पॉसिबल नहीं है इंडेक्स में, ठीक है। डेली जो है 20-25% बढ़ रही है घट रही है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका रिस्क भी जो है थोड़ा बहुत कम हो रहा है, इससे आप जो है श्योर हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना।
तो इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क इसमें कम है इस वजह से भी, ठीक है। तो ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से रिस्क जो है इसमें थोड़ा बहुत कम है। बाकी यार ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में तो रिस्क होता ही होता है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस वगैरह तो लगाना ही है आपको। स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल नहीं भूलना, चाहे आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो, चाहे इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग सेलिंग या A to Z कुछ भी करते हो, स्टॉप लॉस तो यार समझ लो ट्रेडिंग के ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं तो वो ट्रेडिंग ही नहीं, ठीक है। स्टॉप लॉस तो इतना ज़रूरी चीज़ है, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है चाहे कुछ हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम। अब जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें जो वॉल्यूम होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इक्विटी या किसी स्टॉक से कंपेयर करो तो मान लो हमें दिख रहा है कि ये ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं, इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कोई स्टॉक है XYZ, उसके हमें लग रहा है कि ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं और हमें बहुत सारे कन्फर्मेशन भी मिल गए, पर हमने बाय कर लिया और हमने वहाँ पे अपनी एंट्री ले ली, ठीक है। पर उसमें जो है आपके अलावा और कोई था ही नहीं, ठीक है। आपके अलावा और कोई था ही नहीं उस स्टॉक में या गिने चुने आदमी थे, तो उसमें क्या हुआ, उस स्टॉक में जो है एक्शन ही नहीं हुआ कुछ, ठीक है। जहाँ था वो वहीं की वहीं रह जाए। मतलब वॉल्यूम बहुत ज़रूरी चीज़ है, वॉल्यूम इतनी ज़रूरी चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी। मान लो हमने किसी भी स्टॉक में एंटर कर दिया, ट्रेड ले ली, पर उसमें वॉल्यूम तो कुछ है ही नहीं, जीरो वॉल्यूम है, या ना के बराबर थोड़ी बहुत वॉल्यूम है, गिने चुनी आदमी है आप जैसे, ठीक है। तो उसमें क्या ही वॉल्यूम होगी, समझ सकते हैं आप। मूवमेंट आएगी नहीं जो आप चाह रहे हो। आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है, आपका सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है, पर आपकी वजह और कोई इसमें एंट्री ले नहीं है तो उसमें जो मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडेक्स ट्रेडिंग में अगर आप बात करो तो होती है। आप कोई सा भी आसपास का स्ट्राइक प्राइस लोगे ना, इन द मनी में आप रहोगे, अगर इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस लोगे तो उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम होती है, लाखों में लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं खुद देखता हूँ, मैं लाइव करता हूँ ट्रेडिंग ऑन इंडेक्स में, ऑप्शंस में, तो उसमें मैं खुद देखता हूँ, कोई बिल्कुल इन द मनी का आप ले लो, ठीक है, बिल्कुल इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस लो, लाखों लोग ट्रेड करते हैं। वीकली वाला लो या फिर मंथली वाला लो, ज़्यादातर वीकली वाले में अच्छी आपको मिलती है ऑडियंस, और काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं अच्छी। मतलब अगर आपने सोच लिया ना यहाँ पे इससे ऊपर जाएगी और आपने बिल्कुल एनालिसिस आपकी सही है, तो अगर वो मूवमेंट देगी तो आपको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपके एनालिसिस ठीक होने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं होता अगर आपको बेकार वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में लगाते हो तो इसमें वो चीज़ नहीं है, आपको बिल्कुल इसमें ये सब चीज़ों का नहीं सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों छोटी मोटी चीज़ होती है, इस सब के बारे में नहीं सोचना, बस आपकी एनालिसिस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एनालिसिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मान लो स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल 35,000 का है बैंक निफ्टी, जस्ट फॉर एग्जांपल, वैसे है नहीं अभी, मान लो 35,000 का स्ट्राइक प्राइस है, तो अगर आपने बोला कि 35,000 का कॉल ले लिया आपने और मार्केट जो है वो है 35,900 के पास, आपने सोचा बस बिल्कुल पास ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, और मार्केट जो 35,000 पर आई ही नहीं, तो आपको जो है लॉस में ही रहोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल बताया आपको कहने का मतलब आपको बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्राइक पर समझना पड़ेगा, ऑप्शन चेन समझनी पड़ेगी, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है वो सब समझनी पड़ेगी, और इसमें आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मोमेंटम, ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने सेलेक्ट किया, आपको प्रॉफिट होना जब शुरू हो जब उस स्ट्राइक प्राइस के पार जाएगा वो, ठीक है। मान लो 35,000 का कॉल बाई किया, जैसे ही मार्केट 35,000 मान लो 10 रुपीज़ आ गया, 35,000 20 रुपीज़ आ गया, या 35,100 आ गया, 35,200 आ गया, वैसे वैसे ही आपको प्रॉफिट जो बढ़ता जाएगा। जब तक वो स्ट्राइक प्राइस पे नहीं आएगा वो, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़रूरी है। स्ट्राइक प्राइस की आपको ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको उस बारे में वीडियो चाहिए, क्योंकि यार ये देखो, अब मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हो। ये काफ़ी ब्रीफ जो है सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत डिटेल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको इनके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बिल्कुल परफेक्ट, मैंने सारी चीज़ें समझी हुई है, मेरे को काफ़ी साल हो गए ये सब चीज़ें समझे हुए, पर वो मैं आपको बता भी दूंगा क्या क्या इसके कुछ सीक्रेट्स भी हैं इसके, जो कोई बताता भी नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा आपको अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। तो मोमेंटम हमें बिल्कुल मिलती है जैसी वो स्ट्राइक प्राइस जो है पार करता है, या ऊपर की तरफ पार करे या नीचे की तरफ पार करे, तो मोमेंटम की इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। नेक्स्ट है टाइम।
देखो यार, टाइम का तो ये है कि मान लो आप इक्विटी ट्रेडर हो, ठीक है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन में कितना टाइम जाता है आपको पता है, मेरे को भी पता है इस बात का। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन करना है, बिल्कुल अच्छे से एकदम कि कल क्या, कौन से स्टॉक में कल क्या हो सकता है, ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, काफ़ी एनालिसिस लग जाती है और दिमाग ख़राब भी करने लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें बुराई नहीं है, जिस आदमी को आदत पड़ गई ना उसकी इक्विटी ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन की, उसके लिए तो बहुत आसान चीज़ है। पर जो बिगनिंग करेगा बिल्कुल स्टॉक सिलेक्शन की, उसको काफ़ी हेक्टिक वर्क लगेगा कि यार बार हर दिन जो है स्टॉक सेलेक्ट करो, 5-10 स्टॉक सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें से भी मोमेंटम सिर्फ कुछ में ही आएगी, ठीक है। मान लो आपने 10 स्टॉक सेलेक्ट करे, मोमेंटम आनी वही 2-4 स्टॉक्स में है, ठीक है, बाकी 5 स्टॉक्स जो है उसमें तो कुछ होना नहीं है। हर स्टॉक में थोड़ा ना मोमेंटम आ जाए, आपने 10 सेलेक्ट की, 10 के 10 में ही वही मूवमेंट आ गई जो आप चाह रहे थे, ठीक है। और इसलिए जो है, और स्टॉक्स में एक ये भी जो है वो है कि मान लो आप मान लो स्टील सेक्टर है, तो मान लो आपका जो स्टॉक है, मान लो टाटा स्टील है, तो फॉर एग्जांपल, तो टाटा स्टील है, तो उसकी मूवमेंट आपको ऐसा दिख रहा है कि ऊपर जाएगा और जा भी रहा है, पर एकदम जो दूसरा स्टॉक है उसके टक्कर का या उसका कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल JSW स्टील ले लो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ जस्ट, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो उसी को ही फॉलो करेगा, या जो ऊपर, मैं कहने का मतलब है ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जैसे स्टील सेक्टर है तो दूसरे स्टील सेक्टर के स्टॉक को फॉलो करता है, तो इसमें क्या होता है, इसलिए जो आपकी कभी कभार आपकी एनालिसिस गलत भी हो सकती है, पर ऐसा जो ऑप्शंस में भी होता है थोड़ा बहुत। जैसे बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाने की कोई कोशिश कर रहा है, वो आपकी एनालिसिस एकदम सही है, आपके एनालिसिस ये कहती है कि ये ऊपर जाएगा और वो जा भी रहा है ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, पर एकदम निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो वो भी बैंक निफ्टी भी बिल्कुल निफ्टी कॉपी करेगा और वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये गलत बात है, इसकी पता नहीं इसमें और क्या कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की टक्कर करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आसपास चलने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऊपर जा रहा है और ये बिल्कुल अलग ही नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा कभी कभार ही होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेम डायरेक्शन में जाने की पूरी कोशिश करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भाई भाई की तरह जो है चलने की एक साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉइंट हुआ। तो टाइम इज़ मनी, ठीक है, आपको बहुत टाइम लगेगा, एक दिन पहले आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसके बाद वो स्टॉक्स आपको देखने पड़ेंगे, उस 9-15 जब भी मार्केट खुलेगी आपको सारे स्टॉक्स जाकर इकट्ठे देखने पड़ेंगे, जिसमें मोमेंटम लिखी उसमें एंट्री लो, मतलब काफ़ी हेक्टिक वर्क लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा कि इक्विटी ट्रेडिंग में बकवास है, ये नहीं कह रहा, इक्विटी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया, मैं तो करता ही भाई, इक्विटी ट्रेडिंग तो मैं करता ही हूँ। किसी की भी मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग बेकार है, FNO बेकार है, या कुछ भी अच्छा है या कुछ बेकार है, सब कुछ डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। आप किस में जो है प्रो हो, ठीक है, आपको किस में एक्सपीरियंस है, आपको किस में चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। जिसमें अगर आपको इक्विटी ट्रेडिंग समझ में आती है तो आप उसमें कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ऑप्शन बाइंग की मैं आपको बता था क्या क्या खासियत है, क्यों इतनी पॉपुलैरिटी हो रखी है इसकी, सब लोग क्यों इसमें ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जो कहते हैं जिसे, अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। अगर आपको अच्छे से आती है ना ऑप्शन बाइंग, तो इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई ट्रेडिंग नहीं है। अगर आपको अच्छे से आती है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम है बहुत ज़्यादा मिलता है, इसमें आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लो आपने 200 के कुछ 200 चल रहा है किसी प्राइस, मान लो कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, उसका जो प्राइस चल रहा है 200 रुपये, प्रीमियम है उसका 200 रुपये, आपने 200 रुपये का एक लॉट, जब उसमें 25 क्वान्टिटी आती 25 होते हैं, ठीक है, तो मान लो आपने एक लॉट खरीद लिया, तो 200 रुपये का उसका प्रीमियम था, तो बढ़ कितना सकता है, आप बताओ कितना बढ़ सकता है, अनलिमिटेड बढ़ सकता है भाई वो, ठीक है, ये ही इसकी खासियत है। अनलिमिटेड मतलब वो 200 का आपने 200 रुपये 200 के प्राइस पे आपने ख़रीदा, 200 के प्रीमियम पे आपने ख़रीदा, तो बढ़ कितना सकता है भाई, वो अनलिमिटेड बढ़ सकता है, ठीक है। आपको नुकसान कितना होगा, आपने जितना स्ट्राइक प्राइस दिया ना, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस नहीं, आपने जो प्रीमियम दिया, मान लो 200 का प्रीमियम दिया ना आपने, तो नुकसान कितने होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये जीरो हो जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, माइनस में थोड़ी ना जाएगा, वो जीरो ही हो सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा।
ज़ीरो पे तो एग्जिट कर ही दोगे या ज़ीरो से भी नीचे जाने का वेट करोगे। ठीक है, कहने का मतलब ज़ीरो ही हो सकता है और बढ़ कितना सकता है, 200 से बढ़ के 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, मैक्सिमम अनलिमिटेड जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए लोग, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो हज़ारों लगा के लाखों कमाए हैं उन्होंने, और रियलिटी है, आप लोग खुद देख सकते हो, क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अब देखो इक्विटी में एक दिक्कत हो रहा है, उसमें सर्किट्स होते हैं, लोअर सर्किट, हायर सर्किट। ठीक है, मान लो कोई स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, एक दिन में 10% बढ़ गया, तो या कुछ भी, जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसमें जो सर्किट्स होते हैं कि इससे ज़्यादा बढ़ने के एक दिन में थोड़ा उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, बढ़ने में घटने में दोनों में, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लो, ये अनलिमिटेड बढ़ता ही जाएगा। ऑप्शन बाइंग की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में हमें ये भी फ़ायदा है कि हम अनलिमिटेड प्रॉफिट ले सकते हैं इससे, अगर हमें अच्छे से ट्रेड करना इसमें आता है। बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है यार ये, अगर आप एक बार समझ लो, बस इसे अच्छे से समझ लो ऑप्शन बाइंग को, और आपको जो है हमेशा प्रॉफिट ही होगा। और एक आधी बार स्टॉप लॉस भी तो होगा, उसे भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर इसके लिए आपको साइकोलॉजी जो है ना, बहुत अच्छी साइकोलॉजी चाहिए होगी आपको ट्रेडिंग में। स्ट्रेटजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्ट्रेटजी तो होती ही होती है इंपॉर्टेंट, पर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और भी काफ़ी चीज़ें होती, नॉलेज, ठीक है, एक्सपीरियंस, ये 4-5 चीज़ें हैं। अगर आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से आ गई, आपने बहुत टाइम दिया इसमें, पूरी प्रैक्टिस करी है, हार्ड वर्क किया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता इसमें। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। आपने बहुत लोगों का देखा होगा कि अच्छा खासा जो है उसमें, अब वो रियल है फेक, उस बारे में तो मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, और वो चीज़ आप सोचो ही मत। ठीक है, आप बस, आपकी रेस सिर्फ आपसे, आप दूसरों से कंपेयर करो ही मत कि भाई वो तो इतना कमाता है, मैं तो कुछ नहीं कमाता, ये सब बकवास है। ठीक है, आप बस अपने को फोकस करो, आप अपनी कैपिटल फोकस करो। ठीक है, आपको इसमें अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। आपकी कैपिटल देखो एक दिन में भी इसमें डबल हो सकती है कि आपकी कैपिटल 100%। जैसे मान लो अपन 200 का खरीदा था, प्रीमियम देके 400 हो गया तो हो गया डबल। ठीक है, अब ये किसी स्टॉक में तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें सर्किट्स लगी हुई हैं। ठीक है, वो अपर सर्किट, लोअर सर्किट, और वैसे भी इतनी मूवमेंट आती नहीं यूजुअली, तो कुछ उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग यूँ नहीं है कि बिल्कुल बेकार ही है यार, इक्विटी ट्रेडिंग को मैं गलत नहीं कह रहा बिल्कुल भी इस वीडियो में, इक्विटी ट्रेडिंग के भी बहुत फ़ायदे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ FNO की बात कर रहा हूँ, और बस यार यही थे इसके एडवांटेजेस, प्रोज, और आप जो है इसके मैंने एडवांटेज तो बता दी, इसके कुछ नुकसान भी है छोटे बहुत, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा बिल्कुल इस नेक्स्ट वीडियो में, आपको बता दूँगा इसकी जो क्या क्या नुकसान है। तो वो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप क्या फिगर आउट कर सकते हो कि अगर आप नुकसान जो हैं उसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें आपको लिए वो नुकसान ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप सह सकते हो नुकसान। और ये जो इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको ये बेनिफिट्स बताए, आप इस बेनिफिट्स को जो है आपको बेनिफिट्स ठीक लग रहे हैं, और जो भी इसके डिसएडवांटेज है वो भी ठीक लग रहे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो एक टिप मैं दूंगा कि छोटे से स्टार्ट करो। एक लॉट, आपके पास कितने पैसा हो, आप कितने करोड़पति हो, आप कितने लखपति हो, या बिल्कुल कुछ भी ना हो, कहने का मतलब बस एक लॉट से स्टार्ट करो। एक लॉट से कम तो क्या ही लोगे। ठीक है, उसमें भी आप जो है इन द मनी रहने ट्राई करना। इन द मनी मतलब स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल आसपास का ही स्ट्राइक प्राइस लेना। ठीक है, क्योंकि दूर का स्ट्राइक प्राइस लोगे तो उसमें काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकते हैं, और आप छोटे प्रॉफिट जो है स्टार्टिंग में लेने की कोशिश करना। ठीक, ये भी आपको टिप दूंगा, क्योंकि अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करोगे तो आपका कैपिटल जो है क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, बड़े प्रॉफिट अगर आपको निकल जाएंगे, बड़े प्रॉफिट ही निकालने चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप छोटे प्रॉफिट निकालो तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप बड़े प्रॉफिट निकालोगे तो। पर अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में छोटे प्रॉफिट निकालो, फिर बड़े प्रॉफिट निकालने की आप सोच सकते हो। ठीक है, और रिस्क बहुत कम लेना, बहुत कम, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना आप, ये मेरी टिप रहेगी आपको सबसे बेस्ट टिप। ठीक है, रिस्क आप ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत फास्ट होती है। ठीक है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। तो आप बहुत कम जो है अपना स्टॉप लॉस रखना, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, और टारगेट जो है अच्छा खासा ले। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, मैंने आपको सारा बता दिया। और भी इसके काफ़ी बेनिफिट्स है, अब वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी शायद। ठीक है, शायद नहीं, पक्का यार, आप तो हो ही। ठीक है।
तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और भी अगर आपको कोई बेनिफिट्स लगते हैं ऑप्शन बाइंग के, ताकि और जो ट्रेडर्स हैं या जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या करते हैं तो उनको भी नॉलेज मिले। मेरे हिसाब से तो यही थे, वो और भी हो सकते हैं काफ़ी, वो मेरा भी माइंड मान ही रहे, जो भी मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल आ रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर और भी कुछ मेरे को पता चलता तो कमेंट सेक्शन में ही बताऊँगा, आप लोग भी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको भी अगर कोई बेनिफिट्स या कुछ पता है या कुछ कहना चाहते हो इसके ऑप्शन बाइंग के बारे में, ताकि और लोग को भी पता चले, वो लोग भी अवेयर हो। ठीक है, हमारा मेन काम है अवेयरनेस फैलाना, नॉलेज फैलाना, एक दूसरे की हेल्प करना इस जर्नी में, ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, और वो वाली वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो ज़रूर देखना आप वीडियो। बस यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।